हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। राइट, क्लास 9th का चैप्टर है, मोमेंट्स बुक का चैप्टर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जस्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसको पढ़ा था। फनी चैप्टर ऑफ कोर्स है। टोटो एक मंकी है। अगर आप लोगों ने ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन देखा नहीं है तो आई वाज हाईली रेकमेंड यू, जाइए पहले इसको देख लीजिए। वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टोरी चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, तब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ में और इजीली कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग सबसे पहले इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब है आरटीसी, है ना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कि आपको एक लाइन या एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको मजा आएगा साथ में मेरे करने के। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और उसके बाद में आपके आरटीसी, आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, आपकी बुक के जो क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस टोटल हैं इस चैप्टर से, उनके आंसर्स हम लोग करेंगे। तो वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे जब मैं सॉल्व कराऊंगी आपको। तो टोटल हम लोग क्या करने वाले हैं, बुक्स के और आरटीसी के क्वेश्चंस अभी के अभी आपके साथ में मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, मैं एक काम करती हूँ ना, आप लोगों को एक एक करके दिखाती जाऊंगी क्वेश्चंस, और आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना और उसके साथ में मेरे साथ में उसको सॉल्व करना। सो फर्स्ट आरटीसी आप लोगों के सामने अभी आ रहा है। आज आरटीसी के साथ में क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। गिविंग यू 2 मिनट्स, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में पहले पैराग्राफ को पढ़िएगा, जो पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है। स्पेशली यहाँ पे 2 लाइनें हैं और उसके बाद में 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस रहेंगे और हम करेंगे उसका आंसर। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसको शुरू। ठीक है, 1 मिनट में आप लोगों को इसके सबके आंसर देने हैं। चैट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग चैट सेक्शन में मुझे इसके आंसर दे सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, आप लोग क्वेश्चन करना। लेट मी बी आउट ऑफ द स्क्रीन। आपको आई होप ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। So what is the question? The question is, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. तो मैंने क्या किया, मैं और ग्रैंडफादर। अब देखो यहाँ एक चीज आपको समझने वाली है कि जो आई है वो हमारा नरेटर है। कौन है नरेटर? मतलब कि एक लड़का। ठीक है, सो ग्रैंडफादर एंड आई put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, और so we thought, और हमें ऐसा लगा कि हमने उसको सिक्योरली बांध दिया है, टू अ पैग, खूंटी से, फास्टन टू अ वॉल, एक दीवार से उसको हमने बांध दिया। ऐसा हमें लगा कि सिक्योरली बांधा है, बट पता नहीं हुआ क्या था आगे। आपने स्टोरी अगर नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए, मैं फिर बोल रही हूँ। एक्सप्लेनेशन वीडियो 1 में ऑलरेडी है, पार्ट 1 में जाके देख लेना। सो क्वेश्चन, हु इज हिम इन दिस एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट में हिम कौन है? ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम। हिम कौन हुआ? मंकी हुआ। आप आंसर में मंकी लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप आंसर में टोटो लिख सकते हैं, टीओ, टीओ नाम था उसका। वेयर वॉज ही पुट अवे एंड वाई? सो वी पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट। तो हमने उसको कहाँ रखा था? लिटिल क्लोसेट में रखा था, ओपनिंग टू माई बेडरूम वॉल, है ना, एक अलमारी में, जहां क्लोसेट होती है कपड़े रखने की अलमारी, तो वहां रखा था, जो मेरे बेडरूम में ओपन होती थी। और ऐसा हमने क्यों किया? वेयर का तो आंसर आपको मिल गया है ना, ये आपका अंडरलाइंड आंसर है। व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू कीप हिम अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर। तो सीक्रेट, एज अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंडमदर। हमने डिसाइड किया था कि ग्रैंडमदर को उस दिन बताएंगे जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा, तो तब तक के लिए इसको सीक्रेट बना के रखना पड़ा था। So he was kept as a secret from grandmother. That was the reason. Now, how was he tied? कैसे बांधा था उसको? लिखा हुआ है यहाँ पे, we tied him to a peg fastened to a wall. तो वॉल से एक खूंटी बंधी हुई थी, उस खूंटी से हमने उसको बांध दिया था। Did it prove to be secure? No, not secure. So what is suggested by the, क्योंकि वो सिक्योर क्यों नहीं था? क्योंकि वो फाड़ के निकल गया था, उसको तोड़ के फाड़ के निकल गया था, वॉलपेपर फाड़ दिया था, खूंटी तोड़ दी थी, तो सिक्योर नहीं था। ठीक है, अच्छा, what is suggested by the phrase or we thought or so we thought? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब we thought that he is secured but he was not. ओके, सो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? और so we thought, so we thought it this way, we thought
वी हैव टेकन करेक्ट डिसीजन, वी थॉट वी हैव डन इट करेक्ट, कुछ भी लिख दो, है ना, वी हैव डन इट करेक्ट, हमें लगा हमने ये सही करा है, बट वी वर रॉन्ग, बट वी वर रॉन्ग, ये इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ। हमें तो लगा हम सही कर रहे हैं, बट वो हम सही नहीं कर रहे थे, एक्चुअली तो वो उसको तोड़ के भाग गया था। ठीक है, दिस इज हाउ आरटीसी के क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। चलो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका पढ़ लीजिए आप लोग एक बार इस सेकंड वाले को भी, और फिर मैं आपको इसके आंसर कराऊंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? वी फाउंड हिम इन दी ब्रांचेस ऑफ जैकफ्रूट ट्री। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब उसने पुलाव की डिश लास्ट में ले ली थी और प्लेट में इकट्ठी करके ले गया था राइस को, और जैकफ्रूट ट्री की किसी ब्रांच पे बैठ के खा रहा था, एंड डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली। तो हाथ में उसके डिश थी, वही जो प्लेट थी, और आराम से पूरी आफ्टरनून को खाता रहा धीरे धीरे राइस। हु इज हिम रेफर टू? अगेन टोटो। ये तो इजी हो गया आपके लिए। वेयर डिड ही गेट द डिश फ्रॉम? कहां से मिली थी उसको? पुलाव की डिश थी, फ्रॉम डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल पर उस दिन लंच था, और लंच में पुलाव बना था, और वो पुलाव की जो टेबल पे रखी हुई थी डिश, वहां से उठा के वो भाग गया था। Where was he in the branches of the jackfruit tree? Why? क्यों था वहां पे? Because of course he was not out of reach हो गया था लोगों के ना, तो लोग उसको पकड़ नहीं सकते अब, तो आउट ऑफ रीच हो गया और जाके वहां चुपचाप भाग गया था। एवरीबडी वाज स्कोल्डिंग एट हिम, ये भी लिख सकते हैं। तो वो डर के मारे उसने क्या किया, विंडो से वो जाके ब्रांच पे बैठ गया। What was he eating and why was he eating it slowly? Wanted to finish every grain. ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे वाली लाइन में लिखा होता है he was relishing the rice। आप बोल सकते हैं relish कर रहा था। relish का क्या मतलब होता है? मजे से खा रहा था, टेस्ट ले लेके। and was intent to finish every grain, every single grain। तो एक एक ग्रेन उसको खत्म करना था। What was he eating? पुलाव। Already I have told you, पुलाव। ठीक है, तो पुलाव खा रहा था, एंड ही वाज रेलिशिंग इट, एक एक स्लोली स्लोली पूरा टेस्ट ले लेके खा रहा था बंदा। चलो क्लियर हो गया ये वाला आपके लिए। नेक्स्ट आरटीसी पे आ जाते हैं। अब इस वाली आरटीसी के लिए आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और फिर मैं इसके आपको 4 to 5 क्वेश्चंस करूंगी। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको आंसर्स भी यहाँ पर दूं, क्योंकि ये अलग तरीके का आरटीसी हो जाएगा आपके लिए। वो अलग तरीके का हो गया था जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस किए थे, आंसर मैंने दिए थे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, उसका आंसर भी दिखेगा। दिस इज हाउ वी विल डू दैम। ठीक है जी, चलो आप लोग एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं शुरू कराती हूँ। ओके, चलो। A big black canvas kit bag was provided for Toto। तो टोटो के लिए एक ऐसा कैनवास बैग बनाया गया, with some straw at the bottom, ऑटम पे थोड़े से स्ट्रॉज रखे गए, became his new abode, उसका वो घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the openings, and the canvas was so strong। तो मैं बता रही थी ना, ऐसा बैग बनाया गया जो इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका कपड़ा, he would not be able to bite that बैग। तो वो उस बैग को खा ही नहीं सकता था, काट ही नहीं सकता था, बाइट ही नहीं कर सकता, इतना हैवी स्ट्रॉन्ग बैग उसको दिया गया, उसमें रखा गया उसको। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about। तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उससे बस इतना हो रहा था कि वो रोल कर रहा था, बैग गोल 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 घूम रहा था, एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वो क्या है, हवा में उड़ता था। An exhibition that attracted a curious crowd on onlookers। तो onlookers होते हैं आने जाने वाले लोग, तो वो लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि ये बैग क्यों हिल रहा है। तो एक एग्जीबिशन सा मेले टाइप का लग जाता था, 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑन देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। कब की बात हो रही है? जब ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, सहारनपुर में उनको कुछ पेंशन मिलनी थी, और उनको जाना था। ग्रैंड मदर को पता नहीं था कि टोटो घर में रहता है, और इसको कहीं रखना सेफ था नहीं, क्योंकि सारे एनिमल्स को परेशान कर रहा था। सो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि टोटो को साथ में ले जाया जाएगा। तो ग्रैंडफादर अपने साथ ले गए। तो कैसे ले जाए? कैनवास के बैग में रख के, मोटा जूट के बैग में रख के इसको लेके जाया गया, ताकि ये एक तो मिस्चीफ हरकतें ना करे, शैतानियां ना करे, दूसरा किसी को ना दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा है। उसमें भी ये माना नहीं, इसने अपना चेहरा बाहर निकाल लिया था, और टिकट कलेक्टर ने इसके पैसे ले लिए। सो व्हाट वाज टोटोस न्यू अबाउट?
रहने की जो उसकी नई जगह थी वो क्या थी? इट वॉज अ ब्लैक बिग, यहीं पे अंडरलाइन कर दू दूसरे कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से अंडरलाइन दे देती हूँ. सो इट वॉज अ ब्लैक बिग कैनवास किट, ठीक है, किट बैग यहां तक करना. फिर आप लिख सकते हैं दिस वॉज विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम टोटोज न्यू अबोर्ड. इतना लिखोगे काफी होगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई कुडंट टोटो एस्केप फ्रॉम द बैग? बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. सो द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. इतना स्ट्रॉन्ग था उसका कपड़ा. So Toto couldn't get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. So he couldn't escape from the bag. आप सीधा अपने हिसाब से भी आंसर इसका लिख सकते हैं. जो मेन लाइन थी वो मैंने आपको बता दी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से? What was the effect of Toto's effort in getting out? अगर वो बाहर निकलने की कोशिश कर भी रहा था तो क्या हो रहा था? अगर वो बाहर निकलने की कोशिश कर भी रहा था तो only he would make the bag roll about on the floor or occasion jump into the air. तो या तो उसकी जो उछलने की तरीका था उसकी वजह से या तो क्या हो रहा था, बैग बार बार हवा में उछल रहा था या गुल गुल घूम रहा था. दो एक्टिविटीज हो रही थी, इसके अलावा बच्चों कुछ भी नहीं हो रहा था. ठीक है, आंसर में आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं. तो टोटोज एफर्ट टू गेट आउट only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बाद में ये भी लिख सकते हैं कि attracted a curious crowd on onlookers on the Dehradun railway station. पूरी लाइन लिख दो, मतलब ठीक है आपके हिसाब से. Find the antonym of the word weak. Strong, too strong word था ऑलरेडी, आंसर भी आपको यहीं पे मिल गया. ठीक है, तो देखो एक तो मैंने आपको जो आरटीसी कराया वो पहले जो कराए थे उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं. कभी उसके आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आपको एक चूज करना पड़ेगा, या कभी कभी आपको एज इट इज आंसर भी देना पड़ सकता है. जो पैराग्राफ है वो 2 लाइनों का भी हो सकता है, 3 लाइनों का भी हो सकता है, या काफी बड़ा भी हो सकता है. तो ये बड़ा वाला था, एक और कर लें ऐसा ही. चलो, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया इंसिडेंट. आप देखो कब का है, एक बार इस चैप्टर के पैराग्राफ को सब लोग पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसका आंसर कराऊंगी. ठीक है, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर सेम जैसे अभी भी किए थे वैसे ही फिर से करेंगे. एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा पैराग्राफ, एक बार ढंग से देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराना शुरू करूंगी. आई विल रीड इट फॉर यू फॉर श्योर. मैं भी पढ़ूंगी आपके लिए इसको, पहले आप लोग एक बार देख लो. ठीक है, ओके. So the poor man was taken aback. आई थिंक ये टीटी कलेक्टर की बात कर रहे हैं, आई मीन टिकट कलेक्टर की बात कर रहे हैं. जब टोटो को बैग में रखा हुआ था, एकदम से उसने मुंह अपना बाहर निकाला तो वो डर गया, लेकिन डरने के साथ साथ वो एकदम क्विकली अपना माइंड यूज किया और उसने बोला पैसे भी लगेंगे, टिकट लगेगा इसका. तो so but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. इसके भी पैसे देने पड़ेंगे. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupee was the sum handed over to his fare. तो टिकट कलेक्टर के हिसाब से टोटो एक डॉग है और उसके लिए हमको 3 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉग की जो फीस है, जो टिकट है, वो 3 रुपए की है. बहुत कोशिश करी ग्रैंडफादर ने इसको समझाने की कि बेटा ये टोटो है, ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, इसके पैसे मत ले, बट वो माना नहीं. इन वेन, सब वेस्ट गया, मतलब कि बेकार में समझाया, वो मान ही नहीं रहा था. What happened when grandfather producing his ticket at the ticket collector at Tunstall? तो क्या हुआ था उस टाइम पे? जब टिकट कलेक्टर, यहाँ पे नहीं लिखा है उसका आंसर, आपको ये पहले की लाइन है इसकी, है ना. क्या हुआ था? सो द टोटो एक्चुअली poked his face out of the bag. टोटो ने अपना बैग से बाहर हाथ मुंह निकाल लिया and the ticket collector was taken aback. टिकट कलेक्टर उसको देख के डर गया. So when grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out. बोला था मैंने, टोटो ने क्या किया है, अपना हेड पोक आउट कर लिया था of the bag and gave the ticket collector a wide grin. हाँ, ये भी लिख देना, टिकट कलेक्टर ई वाइड ग्रिन दिखाया. इसमें इसका आंसर नहीं है, इससे पहले, इससे जस्ट पहले की लाइन है. The ticket collector was shocked to see the monkey in the bag. वो देख के डर गया था. तो taken aback मतलब देख के डर गया था, सेम लाइन है ये. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें?
Why does the ticket collector instill on calling Toto a dog? क्यों बोला उसने कि ये डॉग है? पहली चीज तो उसको पैसा चाहिए था, है ना। दूसरी चीज उसने बोला इसके 4 पैर हैं, डॉग के भी 4 पैर होते हैं, मेरे हिसाब से ये डॉग है, मैं इसको पैसे लगाऊंगा। देयर सीम टू बी नो फिक्सिंग अ मंकीज फेयर सो द टिकट कलेक्टर। हाँ, एक और चीज थी, हाँ यही चीज थी कि मंकी का तो कोई पैसा चार्ज होता नहीं था, क्योंकि मंकी एज अ पेट कोई लेके नहीं आता था, लेकिन डॉग को कई लोग लेके आते थे, तो डॉग के पैसे चार्ज थे 3 रुपए पर डॉग। उसने कहा ये डॉग है, डॉग मंकी बोलेगा तो कैसे पैसे मिलेंगे, तो उसने कहा ये डॉग है। सो देयर सीम टू बी नो फिक्सिंग फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर, सो द टिकट कलेक्टर इक्वेटेड टोटो विद अ डॉग। इक्वेट मतलब इक्वल, बराबर कर दिया डॉग के। टिकट कलेक्टर्स ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dog। तो उसका क्या था कि जिसके 4 पैर हैं और जो एक ही साइज के हैं, तो एक छोटे पपी की तरह छोटा मंकी हो गया, तो वो सब डॉग हो जाएंगे, है ना। तो सेम साइज के सब लोग डॉग हैं, तो उसने कहा ये डॉग है। उन्होंने जब वो टॉर्टोइस निकाला था ना अपने पॉकेट से, तो कहा था इसका क्या करना है, बोला ये छोटा ज्यादा है, ये डॉग नहीं है, इसके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मंकी के लगेंगे। तो इस तरीके से उसने क्वालिफाई किया। How much was the fare collector took collected from the grandfather for Toto? 3 rupees. कितना? 3. Okay. Find the antonym of the word absence. Presence. Absence का opposite क्या हो गया? Presence हो गया. Easy. ये भी easy था. चलो एक और करते हैं. F. ठीक है. Question number 1. अच्छा, आंसर बाद में देखते हैं. चलो एक और करते हैं इसका. I think I took I think 4 पैराग्राफ, तो ये थर्ड वाला है अभी आपका, अभी एक और होगा शायद से, if I'm not wrong. We will do that as well, don't worry. इसके बाद में we will be doing the question answers जो आपके एनसीईआरटी में है। जो बुक में 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं वो पढ़ेंगे, उनके आंसर करेंगे। तो आरटीसी प्लस क्वेश्चन आंसर्स, दिस इज व्हाट आई प्रॉमिस्ड यू, वो आज हम लोग करने वाले हैं। पढ़ लीजिए आप लोग इसको एक बार, फिर मैं भी पढ़ती हूँ। क्वेश्चन क्या है? ग्रैंडफादर गिव नाना a slap across her haunches, okay, because जो डंकी थी, फीमेल है वो, वहां से भाग रही थी अपनी जगह से, है ना, हिल रही थी वो, क्योंकि कान पकड़ के बैठा हुआ था ये मंकी उसका। एंड शी जग्ड बैक, मतलब एकदम जोर से हिली। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो बाहर निकल के आया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटो और नाना कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए, इतनी शैतानी करता था टोटो। So why did grandfather visit the stable? रात को क्यों गए थे? Because it was Toto's first night, टोटो की पहली नाइट थी with नाना, मतलब विद द डंकी, और इन स्टेबल, ये भी लिख सकते हैं विद नाना या फिर स्टेबल, स्टेबल में पहली नाइट थी। सो ग्रैंडफादर वाज लाइक, यू नो, पता नहीं कैसे रह रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। सो जस्ट टू चेक कि उसकी पहली नाइट है, देखाते हैं क्या कर रहा होगा। द स्टेबल टू सी वेदर टोटो वाज कंफर्टेबल देयर और नॉट, है ना। तो जस्ट टू चेक इफ ही वाज ओके और नॉट। हु वाज नाना? द फैमिली डंकी। ओके, ये तो इजी है। व्हाई कुड टोटो एंड नाना नॉट बिकम फ्रेंड्स? बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। फर्स्ट नाइट ओनली उसने क्या किया था? ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो पहली नाइट ही उसने ऐसी हरकत कर दी थी। तो उसके बाद में टोटो वाज केप्ट इन अ स्टेबल विद नाना, नाना के साथ उसको रखा गया था। टोटो इरिटेटेड नाना एज ही फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प टीथ। नाना वॉज इन ग्रेट पेन, शी गॉट अनॉयड विद टोटो। तो नाना को बहुत पेन हुआ उस दिन, है ना, और उस दिन से वो उससे नाराज है। एंड दस नाना एंड टोटो नेवर बिकेम फ्रेंड्स। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनिमी। फ्रेंड्स अभी अभी करांगे, इजी है, समझ आ गया होगा। अच्छा 3 हुए हैं, आई थिंक 1 मोर क्वेश्चन मस्ट बी देयर। नहीं, अच्छा नहीं, ओके, राइट। सो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं बेटा। अभी तक हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर रहे थे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, हम लोग आंसर को एक साथ में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आंसर लिखेंगे, ठीक है। नोटबुक अगर आप लोग चाहें तो अपनी निकाल के रख सकते हैं, सो दैट यू कैन राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक। अच्छे आंसर हैं, आप लोग को पसंद आएंगे ये आंसर, और आप अपनी नोटबुक में चाहें तो इन्हें लिख लीजिए, या तो फिर मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। वीडियो को सेव करके रख लेना, आपके आगे काम आएगी। आप आंसर इसके जब मन चाहे अपने साथ में सेव कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अभी आई विल स्टार्ट इट, मैं शुरू करूंगी इसको। एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? तो स्टार्टिंग में ही, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है
कि जो टोटो है वो टोंगा ड्राइवर के साथ था और उसने उसको क्या किया हुआ था, एक बांस की किसी से उसको बांधे हुए था, है ना, कुछ तो था, फोड़ा ट्रो करके था जिससे उसको बांधा हुआ था। एंड टोटो वहां जब ग्रैंडफादर ने उसको देखा, ही रियलाइज्ड दैट ही वाज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस देयर, लग रहा था उस जगह के लिए नहीं बना है, यहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं है, इसको यहाँ से लेके चलते हैं, right? So grandfather already had his private zoo, so he decided that he would buy this monkey for 5 rupees from the Tonga driver and he immediately took him. वहां से ले आए और अपने जू में जाके रख दिया। तो 2-3 जो कीवर्ड्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उसको रखा कहाँ था, टोंगा ड्राइवर ने अपने फीडिंग ट्रो के पास में बांध के रखा था। दूसरा, ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस देयर। तीसरा, ग्रैंडफादर ऑलरेडी हैड द प्राइवेट जू, सो ही डिसाइडेड उसमें उसको ऐड कर लेंगे। चौथा, उसको 5 रुपीज में खरीदा। 5 लाइनें हैं, 4-5 लाइनें हैं, इन्हीं को अपने ऐड करना है, ठीक है। हाउ वुड यू राइट द आंसर? While traveling in a टोंगा, एक दिन ट्रेवल कर रहे थे ग्रैंडफादर टोंगा में, ही नोटिस टोटो द मंकी, उन्होंने मंकी को नोटिस किया। The Tonga driver used to keep the little red monkey, अच्छा little red monkey का कीवर्ड हो गया, आप इसको ऐसे लिख देना, with him tied to a feeding trough. When grandfather saw him, जब grandfather ने उसको देखा, the monkey looked so out of place, उनको लगा यहाँ पे बड़ा uncomfortable है there, that grandfather immediately bought him, उसको खरीद लिया from Tonga driver for sum of 5 rupees, 5 रुपए में, and decided to keep him in his private zoo, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको ले जाऊंगा अपने प्राइवेट जू में रखूंगा। साथ ही साथ हम मुझे ये भी बता सकते हैं कि प्राइवेट जू में और कौन कौन से जानवर थे, जो बिग केज था सर्वेंट रूम में, उसमें कौन कौन थे बताओ। We had a tortoise, we had a squirrel, we have a pair of rabbits. एक गोट भी थी कुछ समय के लिए, है ना, फॉर अ वाइल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बाकी डंकी रहता था, नाना द डंकी रहती थी, फीमेल थी, वो रहती थी आपकी स्टेबल में, है ना। इनके बारे में हमें पता है। फिर टोटो भी आ गया था, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो हमें कोई और नाम पता है। चलिए जी, नेक्स्ट, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? प्रिटी क्यों है टोटो? एज इन दांत उसके परली थे, परली वाइट थे, वो आप लिख देना। आईज स्पार्कल थे, वो आप लिख देना। जो लेडीज थी, एंग्लो इंडियन लेडीज उसको देखती थी डर जाती थी, वो आप लिख देना। मिसचीफ करता था, मतलब बहुत ज्यादा मिसचीवस था, शैतानियां बहुत ज्यादा करता था, वो आप लिख देना। तो इन सब चीजों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन से दैट ही वाज वेरी प्रिटी। तो इस तरीके से इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, लिखिए आंसर। एक बार आप लोग अपनी तरफ से आंसर दीजिए मुझे चैट सेक्शन में। लेट मी सी हाउ आर यू राइटिंग आंसर, और फिर मैं अपना बताऊंगी। एक बार आप लोग के आंसर्स को भी मैं टैली करना चाहती हूँ। ठीक है, तो टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। हाउ कैन वी से दैट? सो टोटो वाज अ प्रिटी मंकी विद ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विद मिसचीफ, pearly white teeth, quick and wicked fingers and a gracious tail. अच्छा, टेल के बारे में तो मैं बतानी भूल गई। उसकी ग्रेशियस टेल थी, बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी टेल थी, which served as a third hand, उसका थर्ड हैंड बन जाता था। आप ये भी बता सकते हैं कि वो अपनी टेल से करता क्या था, कभी कभी तो ब्रांचेस पे हैंग करने के काम आता था, ब्रांच पे हैंग कर देता था। और दूसरा क्या करता था, जो भी चीजें आउट ऑफ रीच होती थी ना उसके लिए, आउट ऑफ रीच, एक ये हो गया और ये दूसरा हो गया, जो भी चीज आउट ऑफ रीच होती थी, ही वुड जस्ट टेक अ होल्ड ऑफ इट विद हिज टेल। तो आउट ऑफ रीच चीजों को अपने टेल से पकड़ लेता था, और दूसरा ब्रांच से चला जाता था। अच्छा, तीसरा, जो उसकी टेल थी ना, ही यूज्ड टू लुक हैंडसम विद दैट टेल, लुक्ड हैंडसम, है ना। तो जो टेल है उसकी वजह से वो सुंदर भी लगता था। तो ये सारी चीजें टेल के बारे में है। आप बता सकते हैं टेल से उसको क्या फायदे हो रहे थे, तो वो क्यूट लग रहा था। सो हिज क्यूट स्माइल यूज्ड टू फ्राइटन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। उसकी जो स्माइल थी, ग्रिन करता था, तो सब लोग डर जाते थे, स्पेशली एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज डर जाती थी। ऑल दिस डिस्टिंक्ट क्वालिटीज मेड हिम लुक प्रिटी। इन सब चीजों की वजह से वो प्रिटी दिखने लगा या प्रिटी लगता था, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देना। बढ़िया आंसर है, मजेदार आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग और फिर हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें देखो आपको ना कितने 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? अच्छा देखो, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। पहली बात तो लेके कैसे गए, लेके क्यों गए, और फिर लेके कैसे गए। तो लेके क्यों गए, इसीलिए लेके गए थे क्योंकि जब
टोटो को कहीं रखा गया है, वो वहां पे परेशानियां ही क्रिएट किया। पहली बात तो उसको एज अ सीक्रेट रखना था ग्रैंड मदर से, ग्रैंड मदर को पता ना चले। दूसरा, उसको रखा हमने किसी दिन उस बड़े केज में जहां बाकी के एनिमल्स सोशली रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बट टोटो ने किसी को सोने नहीं दिया। तो ये सारी चीजें ना लिख के आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैंने लिखा है अनसेटल्ड बिहेवियर। उसका बिहेवियर ऐसा था कि कहीं पे सेटल नहीं हो पाता था, इस वजह से ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये हम इजी, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा लिखेंगे ना, ये आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो कितने हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, फिर इसी के अंदर व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। फिर टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग क्यों बोला, इसके ऊपर भी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, है ना। तो 3 क्वेश्चन एक ही में, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका लॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए मैंने वो इंसिडेंट वाला नहीं लिखा कि टोटो वहां पे लेके क्यों गए थे उसको, एनिमल को परेशान करता था एंड ऑल। मैंने सीधे सीधे लिखा अनसेटल्ड बिहेवियर की वजह से लेके गए। ठीक है, ओके। बाकी आप अपने हिसाब से लिख लेना, इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, ये तो इनजस्टिस है, बट ये आपकी बुक में है, इसीलिए मैं एज इट इज लिख के लाई हूँ। ठीक। फिर आपसे पूछा है हाउ, कैसे लेके गए थे उसको, तो उसको क्या एक ब्लैक कैनवास के बैग में लेके गए थे। इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था उसका जो कपड़ा था, दैट ही कुड नॉट बाइट इट and could not make an exit, बाहर निकल ही नहीं सकता था। Also he could not bite it, he could not keep his hand out. This was the way he was kept in the bag. ठीक है, तो काफी है। अच्छा, फिर why does the ticket collector insist on calling him a dog? So because there was no fixed price for a monkey, monkey के लिए कोई फेयर नहीं था। So ticket collector decided that every animal with the same size of a dog would be called a dog, so that he can charge money for that, 3 rupees per dog. तो ये पैसे लेने थे, इसीलिए उसने क्वालिफाई किया कि भाई ये जिस साइज का है उस साइज के डॉग होते हैं और मेरे हिसाब से ये डॉग। दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट, पार्ट 1 पार्ट 2। सो वंस ग्रैंडफादर हैड टू विजिट देहरादून एंड बिकॉज ऑफ हिज, मतलब टोटोज, टोटो कर दो यहाँ पे, है ना, टोटो के अनसेटल्ड बिहेवियर की वजह से ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो विद हिम, अपने साथ ले जाना उन्होंने सोचा। ठीक है, तो मैंने छोटा आंसर लिख दिया, आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं। टोटो वाज सेटल्ड इन दी ही वाज ट्रांसफर्ड इन द बिग केज, बट देयर ही कुड नॉट, he never allowed anyone to sleep at night, and grandfather and mother, everybody was, grandmother के लिए तो it was a secret, and grandfather knew that he should not be left alone, so he decided to take him with him। इतना बड़ा भी लिख सकते हो आप कॉमन। फिर क्या हुआ, Toto was kept in a canvas bag that was too strong for Toto to bite, and he could not get his hand out through the openings in the bag. तो बैग से बाहर नहीं निकाल सकता था, इतना बड़ा और strong बैग लेके गए थे। When Toto poked its head out of the bag at Saharanpur station, सहारनपुर स्टेशन पे टोटो ने क्या किया, अपना सर बाहर निकाल दिया। The ticket collector was taken aback, and on seeing the monkey's face peeping out the bag, उसने देखा कि मंकी ने अपना चेहरा बाहर निकाला है। He called Toto a dog and asked grandfather to pay for its travel. भाई इसके पैसे देने पड़ेंगे। Perhaps he called Toto a dog as the monkey was 4-legged animal and did not qualify the category of human being. तो 4 पैर हैं तो human being नहीं है, तो dog है। Even after repeated explanation by grandfather ने बार बार बोला भाई ये डॉग है, डॉग नहीं है, मंकी है, डॉग नहीं है, मंकी है, बट नहीं। द टिकट कलेक्टर चार्ज्ड हिम फॉर द मंकी बाय कॉलिंग इट अ डॉग। ऑल्सो मैंने आपको एक और चीज बताई ना, इसमें आप ये वाली एक्सप्लेनेशन देखो, हमें चैप्टर में एक्सप्लेनेशन नहीं बताई गई है कि क्यों बोला। ठीक, तो हमें 2 एक्सप्लेनेशन खुद से बनानी है। एक तो 4 लेग है, तो 4 लेग है तो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो फिर डॉग होगा। ठीक, दूसरा, देयर वाज नो फिक्स्ड फेयर फॉर अ मंकी, फेयर फॉर अ मंकी, तो एक मंकी का कोई फेयर नहीं था। अब टिकट कलेक्टर कुछ तो लेता, तो उसने बोला भाई देख डॉग का फेयर सेट है, तो एनीवन हु विल लुक ऑफ सेम साइज एज डंकी, ठीक है, सेम साइज एज डॉग, सॉरी सेम साइज एज डॉग, तो कोई भी जो सेम साइज एज डॉग होगा वुड बी क्वालिफाइड एज अ डॉग ओनली, और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो इज अ डॉग। तो आप चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, ये वाली एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, चाहे आप ये वाली, दोनों में से कोई भी एक्सप्लेनेशन जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हाँ जी, सो द क्वेश्चन इज हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, टोटो बाथ कैसे लेता था, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, मेरे से सीखा, नरेटर से खुद सीखा, जो बॉय है ना, जो नरेटर है, बोल देना नरेटर से सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, विंटर का टाइम था, टोटो कैटल में बैठ गया, उसको गरम गरम अच्छा लग रहा था, बाहर निकला तो ठंड लग रही थी तो वो अंदर ही बैठा रहा। सो देयर वाज अ कैटल दैट वाज केप्ट इन दी ऑन द फायर फॉर बॉइलिंग, टी बनाने के लिए, टू मेक टी, and Toto sat in that. He kept on sitting there and then started hopping. जब उसको ठंडा गरम लगने लगा, then grandmother came and then he took him out from the kettle. So this is how he was almost about to boil himself. Right? So how does Toto take bath? तो टोटो के लिए क्या होता था, एक केटल में, सॉरी एक कंटेनर में गर्म पानी दिया जाता था. He would first of all he would check the temperature of the water very cunningly with his hand. फिंगर से टच करेगा, चेक करेगा, एंड इफ इट इज ऑल ओके देन ही वुड फर्स्ट पुट हिज लेग इन द वाटर एंड देन वुड सिंक इनटू द वाटर टिल neck. Then being comfortable he would take the soap and would rub in his on his body and then he would enjoy the bath. Once the water is cold he would go out and would stand near the kitchen fire so that he can dry his body. तो इतना लिखना है, क्या क्या लिखना है इसमें से वो अकॉर्डिंग के आप लिख लो, लैंग्वेज बहुत इजी है, पूरा चैप्टर की लैंग्वेज बहुत इजी है, आंसर वहीं से बन बन के आ रहे हैं, ठीक है। सो टोटो यूज्ड टू टेक बाथ लाइक अ मैन, लोगों की तरह बिल्कुल। ही कनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इनटू द बाथ, तो पहले हाथ से टेम्परेचर चेक करता था, फिर बात करता था। ही स्टेप्ड फर्स्ट ऑन फुट, फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर रखेगा, देन दी अदर, फिर दूसरा रखेगा, अंटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक पानी नेक तक नहीं आ जाता था वो डूबता रहता था उसमें। देन ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सोप, फिर वो पूरी बॉडी पे सोप लगाता। दिस इज हाउ आई टोल्ड यू, राइट। मेरी लैंग्वेज अलग है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आपको अलग मिलेगी। टोटो लर्न प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बेदिंग, किससे? व्हाइल वाचिंग द ऑथर डूइंग द सेम। ऑथर मतलब कि जो हमारा नरेटर है ना, उससे सीखा। नरेटर लिख सकते हैं, ऑथर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे नरेटर भी लिख सकते हैं, ऑथर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देना। वन डे टोटो जम्प्ड इनटू अ लार्ज केटल व्हिच हैड वाटर फॉर हीटिंग और बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए वाटर को रखा हुआ था, टू मेक टी। ही enjoyed the warm water, उसको बड़ा मजा आ रहा था, but when the water began to heat up he started jumping and putting and down trying to come out of the kettle, तो वो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की। Suddenly the grandmother arrived there and pulled him out in the हाफ बॉइल्ड कंडीशन, तो आधा उबल चुका था, ऐसी कंडीशन में उसको बाहर निकाला। किसने निकाला? ग्रैंडमदर ने। अगर टाइम से ग्रैंडमदर नहीं आती तो उस दिन वो बॉइल हो चुका होता। ये स्टोरी थी, ये वाला इंसिडेंट था जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी एंड यू विल हैव टू सी द आंसर। एक बार पढ़ लीजिए सब लोग एंड देन वी विल डू द आंसर। व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ अ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग? अरे बाप रे। तो ऑथर लास्ट में हमसे कहते हैं, जो नरेटर है वो हमको लास्ट में बोलते हैं कि यार फाइनली ना टोटो ना एक ऐसा पेट था जिसको ज्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता। क्यों? अब आप इसमें चाहे तो अपने सारे इंसिडेंट बता सकते हैं। पहले दिन उसने मेरी जैकेट फाड़ी, फिर उसने सारे एनिमल्स को परेशान किया, नहीं फिर उसने वॉलपेपर खराब कर दिया है ना, पैग निकाल दिया, खूंटी निकाल दी वॉल में से, एनिमल्स को परेशान किया। फिर उसको सहारनपुर लेके गई तो वहां उसने परेशान किया, टिकट कलेक्टर को डरा दिया, 3 रुपए उसकी वजह से देने पड़े। फिर नाना डंकी के कान को बाइट कर लिया, वो बेचारा बहुत पेन में रही तो उसको परेशान किया। देन ग्रैंडमदर ने ऐसे तैसे उसको एक्सेप्ट किया बट उसने पुलाव की डिश तोड़ दी, राइट। तो जितनी भी एक्टिविटीज उसकी हैं वो सारी क्या है? नुकसान वाली हैं, पैसे कहीं ना कहीं उसने डुबाए हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज, मिसचीव एक्टिविटीज जो टोटो कर रहा है, द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड इट बिकॉज वी वर नॉट सो वेल टू डू। ये कीवर्ड आप यूज करिएगा, वेल टू डू, ज्यादा पैसे वाले नहीं थे हम, इतनी ज्यादा हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि टोटो को वापस 3 रुपए में बेच आओ, ठीक है जी। तो आंसर को आप कैसे लिखेंगे? दो टोटो वॉज अ प्रिटी एनिमल, अच्छा एनिमल था, मजा आता था उसके साथ में, बट ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स वन आफ्टर द अदर। धीरे धीरे एक एक करके उसने प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हमारे लिए रख दी। He disturbed other animals in the zoo, बाकियों को परेशान किया। When taken inside the home, he kept destroying all the household items. घर में ले गए तो उसने wallpaper फाड़ा एंड ऑल कर दी, लिख देना wallpaper लिखना चाहो तो। He damaged dishes, clothes, curtains and wallpapers, सब कुछ फाड़ दिया उसने। Finally, grandfather realized that Toto was not the sort of pet he could keep for long. Therefore, he sold him back to the Tonga driver only for
₹3। खरीदा कितने में था? 5 में। बेचा कितने में? 3 में। ठीक है, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी स्टोरी, मुझे बड़ा सच में मजा आया इसको पढ़ने में। तो देयर वर 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा तो नहीं है आई एम श्योर। सो दैट वाज द लास्ट 5 क्वेश्चंस थे आपके टोटल दैट यू हैड टू डू। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ यू वांट कि मैम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्लीज करा दीजिए, आप मुझे एक बार कमेंट में बता दो, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगी और आपको करा दूंगी। डोंट वरी, बहुत आसानी से करा सकती हूँ। सो ठीक है, फिर दैट इज इट। आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। आई प्रॉमिस्ड मैं आपको आरटीसी कराऊंगी एंड क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, एंड दिस इज व्हाट आई डिड इन दिस सेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन में वेरी सून विद न्यू चैप्टर। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा दैट विल बी ईश्वरन वाला, एंड वी विल डू दैट। ठीक है, दैट इज इट बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।